राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का 48वां प्रांतीय सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, विशिष्ट अतिथि में एमएलसी उमेश द्विवेदी व एमएलसी अवनीश सिंह पटेल उपस्थित रहे। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने तादाद प्रधानाचार्य के स्थायीकरण के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध करने की बात की। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कहा कि जो भी मांगे आज सम्मेलन में रखी गई है, उन मांगों के लिए परिषद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही एमएलसी अवनीश कुमार सिंह ने शिक्षा मंत्री व अन्य अधिकारियों से मिलकर समाधान कराने का भरोसा दिलाया। जनपद बाराबंकी के संयोजन में हुए अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष शंकर तिवारी, महामंत्री शैलेंद्र दत्त शुक्ल सहित पूरे प्रदेश से करीब 700 से ज्यादा प्रधानाचार्य शामिल हुए। परिषद ने तदर्थ पदोन्नति प्रधानाचार्य के विनियमितीकरण को प्रमुख मांग के रूप में रखा। कार्यक्रम में कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह को संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह, दिनेश चंद पांडे, महर्षि यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रतीश गुप्ता, अशोक त्रिपाठी, रामप्रिया शरण सिंह, डॉक्टर महेश गुप्ता समेत सैकड़ों की संख्या में प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य का 48वां प्रांतीय सम्मेलन है। आपको संघर्ष समिति का अध्यक्ष दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? जो मांगे थी उनको आगे किस तरीके से रणनीति रहेगी उनको सरकार तक पहुंचाने की और उनको पूरा कराने की? एकदम ये बहुत संवेदनशील विषय है। प्रधानाचार्य आज 90% प्रधानाचार्य प्रदेश का अध्यक्ष रूप में काम करता है, उसकी सेवाएं विनियमित नहीं है। ये गंभीर संकट है शिक्षा के साथ, समाज के साथ। और प्रधानाचार्य परिषद ने निर्णय लिया है कि 20-20 वर्षों की सेवा के बाद वह प्रधानाचार्य नियमित नहीं हुआ है, उसे नियमित होना चाहिए। और आज के सम्मेलन का उद्देश्य भी यही था, एकमात्र उद्देश्य यही था कि प्रधानाचार्यों को ये सेवाएं को नियमित किया जाना चाहिए। और इस दिशा में आज सदन ने जो मुझे दायित्व दिया है, दो दायित्व दिया है, एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया है और संघर्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में दायित्व दिया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो संघर्ष समिति हमारी बनी है 12 लोगों की, उनका एक ग्रुप बना करके और लगातार शासन से हमारी वार्ता चलेगी। मैं शासन को 1 महीने का समय दूंगा, 25 दिन का। अगर हमारी वार्ता के बाद कोई रास्ता नहीं निकलता है तो हम विधानसभा का घेराव, मुख्यमंत्री का घेराव, किसी हद तक जा सकते हैं। पूरी तरीके से कैसा रहा ये? मैं डॉक्टर मणिशंकर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद। यहाँ पर हम लोग 48वें ग्रीष्मकालीन अधिवेशन के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। वैसे प्रधानाचार्यों की 14 सूत्री मांगें पहले से चल रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक मांग कि तदर्थ प्रधानाचार्यों का विनियमितीकरण हो, उसी पर पूरा ध्यान हमारा केंद्रित है कि हमारे तदर्थ प्रधानाचार्य कैसे विनियमित हो। इसी के लिए हम लोग अतिथियों का चयन भी इस हिसाब से किए थे जो मुख्यमंत्री तक हमारी बात को बढ़िया से पहुंचा सके। मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश शर्मा जी, आदरणीय दिनेश शर्मा जी आए थे। हमारे शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी जी आए थे। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी के श्री अवनीश सिंह पटेल जी हमारे साथ आए थे। इन्होंने, हमारे डायरेक्टर साहब भी आए थे, प्रताप सिंह बघेल जी। इन सभी ने हमारी मांगों का समर्थन किया है और कहा है कि जल्दी इस पर हम सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। बस सर, प्रधानाचार्य परिषद का ये प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। कई मांगों के साथ मुख्य मांग आप लोगों की तदर्थ प्रधानाचार्यों की विनियमितीकरण को लेकर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि इतने संवेदनशील मुद्दे को आप यहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकर आप लोगों ने कवर किया है। हमारी बातों को सरकार जनमानस तक पहुँचाने का आप लोगों का यह सराहनीय प्रयास है। देखिए, हम लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में मात्र और मात्र एक मुद्दे पर हम लोग सरकार से वार्ता कर रहे हैं और सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे जितने प्रधानाचार्य हैं तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हैं, उनका स्थायीकरण किया जाए। उनके स्थायीकरण करने में सरकार का 1 पैसे का न नुकसान है और न कोई उनको दिक्कत हो रही है। हमारे प्रधानाचार्य 15-16 वर्षों से अधिक से भी ये सेवा दे रहे हैं और कुछ तो 1-2 साल में रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको प्रधानाचार्य पद से हटाना, उनके गरिमा, सम्मान और उनकी मन स्थिति क्या होगी, इस पर सबको विचार करना चाहिए। और मेरा पुनः आग्रह है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री
डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, श्री अवनीश सिंह जी, सभी ने, सब भाजपा के नेता हैं लोग, और सभी लोगों ने सकारात्मक रूप से बात रखी है कि नहीं, इसको होने में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे। हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे योगी जी हैं और वो निश्चित रूप से इतने दिनों से कार्य कर रहे प्रधानाचार्यों की वेदना को समझेंगे और इनका स्थायीकरण अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परिचय प्रांतीय सम्मेलन आयोजित आगे कराएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जो यहाँ पर ये अधिवेशन हुआ, ये प्रिंसिपल एसोसिएशन, ये पूरे उत्तर प्रदेश के करीब 700 प्रिंसिपल यहाँ पर आए थे। महर्षि यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में ये इवेंट हुआ, महर्षि यूनिवर्सिटी से रतीश गुप्ता। और इम्पोर्टेंट ये इस अधिवेशन का था कि बहुत सारे आज की डेट में एजुकेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। जो चीफ गेस्ट थे वो मिस्टर दिनेश शर्मा जी है, जो राज्यसभा सांसद है। उन्होंने भी काफी बात रखी और ये बताया कि जो आज की डेट में सरकारी स्कूलों से का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट की तरफ लोग जा रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि निजीकरण हो रहा है पर पढ़ाई में फीस बहुत बढ़ रही है, बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं, किसी का ट्रांसफर कहीं हो रहा है, किसी का ट्रांसफर कहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग बात हुई है। महर्षि यूनिवर्सिटी ने अपनी यहाँ प्रेजेंटेशन दी और साथ साथ बताया कि कोर्सेज में यूनिवर्सिटी भी स्कूल में किस चीज के लिए हेल्पफुल है। व्यवसाय के रूप में देखा जाता है, जिससे जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं उनका शिक्षा नहीं पहुंच पाती। देखिए, मैं तो बोलूंगा जैसे हमारे मोदी जी ने बोला है कि एजुकेशन स्किल में बहुत इम्पोर्टेंट। अगर स्किल है तो आपका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में भी आराम से पढ़ सकता है, सरकारी में पढ़ सकता है। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। तो निजीकरण हो रहा है, पर देखो आज के डेट में ना पेरेंट्स में भी एक तरीके से बहुत ज्यादा भागदौड़ चल रही है कि इसका बेटा अगर एमआईटी स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा भी बेटा मिडिल स्कूल में पढ़ेगा। तो निजीकरण हो रहा है, पर साथ साथ हमको अपने अंदर भी सेल्फ अवेयरनेस लानी पड़ेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, सम्मान किसी के लिए वो हमेशा बहुत ही गर्व का पल होता है और उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने आज जो ये सम्मान दिया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और विशेष रूप से मैं महर्षि यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रतीश गुप्ता जी, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनके ही निमंत्रण पर मैं यहाँ आया और यहाँ पर इतने विद्वत जनों का संबोधन सुन पाया। मैं प्रोफेसर डॉक्टर महेश गुप्ता, भगवान बख्श सिंह डिग्री कॉलेज, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सबसे अग्रणी महाविद्यालय है, इसमें श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन के पास में है, वहाँ का मैं प्रिंसिपल हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पे 48वां प्रदेश सम्मेलन है और प्रदेश के लगभग 70 जिलों से, विभिन्न जनपदों से प्रधानाचार्य प्रतिनिधि आए हुए हैं और हम लोगों की एक मांग इस समय विशेष रूप से इसमें चल रही है, जो कि हमारे तदर्थ प्रधानाचार्य हैं उन पर विनती करने के लिए। तो उसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और यहाँ उस पर विचार मंथन हुआ है और शासन से भी तमाम अधिकारी और नेतागण आए हुए थे, उन्होंने आश्वस्त किया है और इसी बिंदु को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। नियमितीकरण है, उसको लेकर मांग उठाई गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने दिनों से हमारे प्रधानाचार्य साथी वेतन तो दे रही सरकार, सब कुछ दे रही है, लेकिन विनियोजित नहीं कर रही है और विनियोजीकरण जब तक नहीं होता तो पेंशन को नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग सबसे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ये संघर्ष हम लोगों का बहुत दिनों से चल रहा है। इस बार हम लोगों ने निर्णय किया है, इस बार नहीं होगा तो धरना करो मरो की स्थिति में हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो सर, अभी जैसे कि बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके आप अपनी सारी जो मांग है वहाँ पर उनके सामने रखेंगे। देखिए, सत्य बात ये है कि हर बार जनप्रतिनिधि भी आते हैं, आश्वासन देते हैं और न कोई मुख्यमंत्री से मिलवाता है न किसी से मिलवाता है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, वो इस बार देखिए, वो जो अवनीश कुमार सिंह जी, मैं खुले मन से कहना, मुझे मौका नहीं मिला, मैं बोला होता मन से। अवनीश कुमार सिंह उस बार भी आए थे हम लोग के सम्मेलन में, उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे, आप लोग चल के मिलवाएंगे, लेकिन कहीं कोई उसमें किसी तरह का सुधार या कोई एक कदम भी कोई आगे नहीं बढ़ पाया। तो हम लोग काफी आहत भी हैं, हमारे प्रधानाचार्य साथी काफी आहत हैं। इसलिए इतने निश्चय काम करते हुए हमको अगर विनियोजित नहीं होंगे, हमारी सेवा रेगुलर नहीं होगी तो क्या मतलब? आने 2027 का इलेक्शन में होगा, उसको क्या अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम उस पर विचार करेंगे। अभी तो हम सरकार के साथ हैं, रहेंगे, योगी महाराज जी के साथ हैं, लेकिन हम लोग को अगर विमर्श किया जाएगा तो हम उस पर विचार भी करेंगे। विचार से अगर आप लोग का काम क्यों नहीं हो रहा विचार, तब वो योगी जी के साथ है। ये तो अब योगी महाराज जी जाने, हमारे अधिकारी जाने। ठीक है, हमारे प्रधानाचार्य परिषद तो हमेशा जाके अपनी बात रखता है। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष है, रहने वाले देवरिया के हुए, अशोक इंटर कॉलेज बड़पार में प्रिंसिपल थे
हम रिटायर कर गए हैं, लेकिन संगठन से जुड़े रहते हैं, जिला के संरक्षक भी हैं।